प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु में नमस्कार। मैं एवेंजलिस्ट डेनियल मसीह एक बार फिर से आपके समक्ष में, आपके सामने में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूँ। कुछ बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से। उम्मीद करता हूँ आप उस वचन से आशीषित होंगे। मेरे वचन को सुने, मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा आपसे निवेदन है। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, धन्य कौन है। और यदि हम देखें तो लोगों से हम पूछें यदि, तो विभिन्न प्रकार की परिभाषा लोग इस विषय पर देते हैं। धन्य कौन है उसके बारे में लोग हमें बहुत सारी परिभाषाएं बताते हैं। कुछ कहते हैं जिनके पास पैसा है वो धन्य है, कुछ कहते हैं जिनके लोगों के साथ अच्छे संबंध है वो धन्य है, कुछ कहता है जो अच्छा जीवन जीते हैं वो धन्य है, कुछ कहते हैं जिन्होंने कभी पाप नहीं किया है वो धन्य है, कुछ कहता है जिन्होंने हमेशा दान पुण्य किया है और जो दान पुण्य करने की प्रवृत्ति में जीवन को जी रहे हैं वो धन्य है। लेकिन हम जो मसीही लोग हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि कौन धन्य है और कैसे वो धन्य है। उस बातों को हम आज हमें समझना है, हमें देखना है, सीखना है परमेश्वर के वचन से। क्योंकि हम मसीही लोग हैं और हम हमेशा हम अच्छे काम करते हैं, हम बुरे काम नहीं करते हैं। पर फिर भी बाइबल हमें किस प्रकार बताती है कि धन्य कौन है और किस प्रकार उस धन्य व्यक्ति को रहना है और किस प्रकार वो रहता है तो वो धन्य होता है। मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं लेकिन वो धन्य नहीं है, वो आशीषित नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ बातें हैं, कुछ समस्याएं हैं। बहुत सारे लोग जो बड़े उद्योगपतियों के साथ संबंध रखते हैं, उठते बैठते हैं, वो लोग धन्य नहीं हैं। बहुत सारे लोग जो निष्कलंक निर्दोषता का जीवन जीने की कोशिश करते हैं वो लोग धन्य नहीं हैं। पर हम बाइबल से आज सीखेंगे कि धन्य कौन है। तो यह बाइबल हमें बताती है, भजन संहिता के 32वें अध्याय में यदि हम देखें तो हमें स्पष्ट रीति से बाइबल बताती है धन्य कौन है। भजन संहिता और उसका 32वां अध्याय और उसके पहले 2 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पर धन्य व्यक्ति की, आशीषित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति आशीषित है जिसके अपराधों को क्षमा कर दिया गया हो और जिसके पापों को ढांप दिया गया हो। अपराध और पाप दोनों एक ही प्रवृत्ति के हैं, दोनों की जो परिभाषा है एक ही है, अपराध और पाप। लेकिन हमें बाइबल सिखाती है कि जिसके अपराधों को परमेश्वर ने, जिसके अपराधों को प्रभु यीशु मसीह ने ढांप दिया गया हो, क्षमा कर दिया गया हो, वो व्यक्ति धन्य है। पैसे वाला व्यक्ति धन्य नहीं है, समाज में अच्छे अहदे वाला व्यक्ति धन्य नहीं है। लेकिन जिसके पाप और जिसके अपराध क्षमा कर दिए गए हों, ढांप दिए गए हों, वो व्यक्ति धन्य है। और उसी के दूसरे वचन को यदि हम पढ़ें तो लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्मों का लेखा यहोवा ना ले। अधर्म हम संसार में देख रहे हैं तो अधर्म दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अधर्म इस संसार में, इस दुनिया में भयंकर रीति से फैल रहा है, पसर रहा है। अधर्म से बचना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जो व्यक्ति अधर्म, परमेश्वर जिसके अधर्मों का लेखा ना ले, वो व्यक्ति धन्य है। तो उस कैटेगरी में यदि हम आते हैं तो हम धन्य हैं। हमारे अपराध क्षमा किए गए हैं, हमारे पापों का लेखा यदि नहीं लेता है इस बार तो हम धन्य हैं। हमारे अधर्मों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है तो हम धन्य हैं। और यदि हम देखें भजन संहिता 40 अध्याय उसके 4 में तो इसमें लिखा है, जो व्यक्ति, जो पुरुष यहोवा पर भरोसा करता है वो व्यक्ति धन्य है। कुछ लोग किसके ऊपर भरोसा करते हैं? रिश्तेदारों के ऊपर, संबंधियों के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने परिवार लोगों के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर। लेकिन बाइबल बताती है, जो यहोवा पर भरोसा करता है वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति आशीषित है। जो व्यक्ति यहोवा की शरण में चलता है वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति आशीषित है। और हम लोग
यहोवा की शरण लेना है और हम लोग यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। हमारा भरोसा केवल और केवल परमेश्वर के ऊपर होना है, तो हम उस आशीष को परमेश्वर के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं भजन संहिता 112 और उसके पहले वचन, भजन संहिता 112वां अध्याय और उसका पहला वचन में लिखा है, वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है धन्य है। वह पुरुष धन्य है जो यहोवा का भय मानता है। हम देखें नूह के जीवन में, हम देखें अय्यूब के जीवन में, वो व्यक्ति खराई से सीधाई से चलने वाले थे। उनके जीवन में यहोवा का भय कूट कूट के भरा था। उनके जीवन में कोई बुराई, बाइबल बताती है उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं थी। उनका जीवन सीधाई का जीवन था, उनका जीवन अच्छा जीवन था। बुराई के प्रति वो लोग बहुत दुखी होते थे। और यहाँ पर बाइबल बताती है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है धन्य है, आशीषित है। हम यहोवा के भय में जीवन जीना है, हम यहोवा का भय मानते हुए जीवन को जीते जाना है, जीवन में आगे बढ़ते जाना है, तो हम उस आशीष को प्राप्त कर पाएंगे और हमारे जीवन की उस धन्यता को लोग देखने पाएंगे। भजन संहिता 119 और उसके पहले वचन को यदि हम पढ़ते तो लिखा है, धन्य है वे जो चाल के खरे हैं। हमारा चाल चलन लोगों के बीच में कैसा है, हम कैसा व्यवहार लोगों के साथ करते हैं, हम कैसा जीवन लोगों के बीच में जीते हैं। बाइबल बताती है 119 और उसके पहले वचन में हमारा चाल चलन खरा होना है। खरा, यदि हम देखें, हम सुनार के पास जाते हैं तो हम उससे सोना खरीदते हैं या जो भी चीज़ हम खरीदते हैं उसको हम लोग बार बार पूछते हैं। यदि हम कुम्हार के पास जाते हैं तो हम मिट्टी के कोई बर्तन को खरीदते हैं तो हम उसको बार बार ठोक बजा के देखते हैं, बार बार उनसे उसकी जानकारी लेते हैं, बार बार उसके बारे में हम पूछते हैं कि किस प्रकार से इसको ठीक तरह से बनाया गया है या नहीं। खरा, हम एकदम खरा वस्तु को हम चाहते हैं। वैसे ही परमेश्वर भी खराई से चलने वाले लोगों को चाहता है, प्रसन्न रहता है उनके जीवन से और पसंद करता है उनके जीवन को। उसी प्रकार बाइबल यहाँ बताती है कि जो खराई से चलते हैं उनसे वो परमेश्वर उन्हें धन्य कहता है और लोगों के बीच में भी वो धन्य और आशीषित होते हैं। भजन संहिता उसके 128 और उसके पहले वचन को यदि हम देखते तो उसमें भी इसी प्रकार लिखा है, यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है जो व्यक्ति, जो इंसान, जो पुरुष, वह धन्य है। यहोवा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धन्य है। यहोवा का मार्ग हमें ढूंढना है। क्या हम जानते हैं यहोवा के मार्ग के बारे में? यहोवा का मार्ग कैसा है, कौन सा है यहोवा का मार्ग, और जिस मार्ग पे हम चल रहे हैं वो किसका मार्ग है, इस बारे में हमें ज्ञात होना है, हमें जानकारी होना है। यहोवा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति धन्य है। जिस मार्ग पर, बाइबल कहती है जिस मार्ग पर हमें चलना है, परमेश्वर उस मार्ग में हमारी अगुवाई करेगा। वो सत्य का मार्ग होगा, सच्चाई का वो रास्ता होगा। और यहाँ पर बाइबल हमें बताती है यहोवा के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आशीषित है, धन्य है। 41 अध्याय भजन संहिता का और उसका पहला वचन को जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो कंगाल की सुधि रखता है। कंगालों की सुधि रखना है हमें। हमारे आस पड़ोस में, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ, हम जिस रोड पे जाते हैं वहाँ, हम जिस कॉलोनी में, हम जिस जगह में रहते वहाँ देखना है, हमें परखना है, हमें मालूम करना है, हमें जानकारी लेना है, हमें सर्वे करना है कि कोई कंगाल व्यक्ति तो नहीं है, लोगों का जीवन कैसा चल रहा है। और आज हम देखें तो बहुत सारे लोग इस प्रकार की दयनीय स्थिति में हैं जो हमारी मदद की आशा रखते हैं, जो हमसे उम्मीद रखते हैं, उनकी नज़र आशा भरी रहती है हमारे ऊपर कि हम उन्हें कुछ सहायता करें। और बाइबल बताती है ना कि कंगाल की सुधि रखता है जो व्यक्ति, वो धन्य है। बाइबल कहती है, नीति वचन में भी इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल को उधार देता है वो परमेश्वर को उधार देता है। हम कभी भी ना भूलें, इस बात को हम हमेशा याद रखें। हम यदि कंगालों की सुधि लेते हैं तो हम आशीषित हैं, हम धन्य हैं और उसका प्रतिफल, उसका प्रत्युत्तर परमेश्वर हमें जरूर देगा। ये कार्य हम कभी भी ना भूलने पाएं। हम कंगालों की सुधि लें, हम दूसरों को स्मरण करें, हम दूसरों की सुधि लें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए हम अपने खाने में से दें, उनके लिए हम अपने कपड़ों में से दें। हम कितना महंगा कपड़ा पहन सकते हैं, हम कितना महंगा खाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हम उनके लिए चिंता करें, थोड़ा बहुत हम उनके लिए प्रार्थना करें, थोड़ा समय निकाल कर हम उनकी सुधि लें।
हम उनके बीच में जाएं, हम उनके बीच में जाकर उनसे मित्रता करें, परमेश्वर के वचन को उनके बीच में, उनके समक्ष में हम रखें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम आशीषित हैं और हम धन्य हैं। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 1 वचन हमें बताता है, जिस प्रकार मैंने पढ़ा है, हमारा अपराध, जिसका अपराध क्षमा किया गया है, वो व्यक्ति धन्य है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत कुछ नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम संसार में नंगे आए थे, हम कंगाल का जीवन जी रहे हैं। पर यदि हम पाप में जीवन नहीं जी रहे हैं, हम प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो हम धन्य और आशीषित हैं। और भजन संहिता उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं, स्पष्ट रीति से मिलती हैं। लेकिन वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो व्यक्ति धन्य है, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता वो व्यक्ति धन्य है। हमारा जीवन कैसा है, हम किस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं और हम किस प्रकार के जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं हम उस पापमय संसार के साथ, पापमय जीवन में हम धंसते तो नहीं जा रहे पाप के दलदल में। हम आशीषित होना है और आशीषित होने के लिए हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, हमें कंगालों की सुधि लेना है, हमें यहोवा के भय में रहना है और हमें हमारी चाल खरी चाल होना है। तब हम आशीषित होंगे, तब हम धन्य होंगे और हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से हमारे उस महान परमेश्वर को, जो स्वर्ग का राजा और पृथ्वी का राजा है, महिमा मिलने पाएगी। परमेश्वर हमारे वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की।